किसी भी व्यक्ति का विकास एक सांस्कृतिक परिवेश में हो रहा होता है और हम उस व्यक्ति के विकास को उसके संस्कृति के विकास को अलग अलग कर कर नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें किसी भी मानव के विकास को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखकर सोचना होगा। यदि हम देखें तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो समझ बनाते हैं वह हमने खुद अपने मस्तिष्क में सृजित की है। इसी बात को एक सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने लाया लेव वाइगोत्स्की ने। इनके सिद्धांत को प्रचलित रूप में सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं और इनके ही शोध कार्य पर आधारित है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावादी सिद्धांत या प्रणाली। वाइगोत्स्की का जन्म रसिया में 1896 यानी 1896 में हुआ, किंतु वह बहुत ही कम आयु में यानी कि लगभग जब वह 38 वर्ष के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। इस कारणवश उनके जितने कार्य थे, शोध कार्य थे, वह सभी अंडर डेवलप्ड स्टेज पर ही रह गए। वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट संबंधी सिद्धांत को देखने का प्रयास करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उभर कर आती हैं। समाज के अंदर जो व्यक्ति संवाद करता है, जो अंतःक्रिया होती है, वह उसके संज्ञानात्मक विकास को बहुत प्रभावित करती है। किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जब बच्चा इंटरेक्ट या संवाद कर रहा होता है तो वह जो हायर मेंटल फंक्शन है उसको ग्रहण कर रहा होता है। व्यक्ति में जो जैविक और जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो रहा होता है, उसे हम उस कल्चर के डेवलपमेंट से अलग हटकर नहीं सोच सकते। किसी भी बच्चे के सांस्कृतिक विकास के जो गुण हैं वह पहले समाज के स्तर पर दिखाई देता है और बाद में बच्चे के या व्यक्तिगत स्तर पर ये उभर कर सामने आता है। किसी भी व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको डेवलप करने में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। वाइगोत्स्की 3 प्रकार के स्पीच की बात करते हैं। पहला सोशल स्पीच जो एक दूसरे से बात करने में मदद करता है, वो 2 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। दूसरा प्राइवेट स्पीच जो उस बच्चे के जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसको सर्व करता है, वो खुद से बात करता है। और तीसरा है इनर स्पीच जिसके द्वारा जो हमारे प्राइवेट स्पीच होते हैं वह इनर स्पीच में कन्वर्ट कर जाते हैं। सामान्यतः यह 7 साल की आयु में प्रारंभ होता है। इन स्पीच के द्वारा ही बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे होते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों की क्षमता को 3 स्तरों में बांटकर समझाने का प्रयास करते हैं। पहला, वह क्षमता का स्तर जो बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, जो वह किसी की सहायता से कर सकते हैं। और तीसरा, जो वे किसी भी तरह नहीं कर सकते हैं। का वह क्षेत्र जिसमें बच्चा दूसरों की सहायता से सीख सकता है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जन्म देता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का तात्पर्य सीखने के उस क्षेत्र से है जहां पर कोई बच्चा और विद्यार्थी दूसरों की मदद प्राप्त कर हायर लेवल ऑफ लर्निंग को प्राप्त करता है। जेडपीडी को जो वास्तविक विकास है किसी बच्चे की और जो क्षमता पूर्वक और अधिक विकास कर सकता है, वो जो क्षमता उसके अंदर है विकास की, उन दोनों के बीच की दूरी के रूप में भी समझा जा सकता है। हमने जाना है कि जेडपीडी के अंतर्गत बच्चे किसी की सहायता से अब कुछ उच्च जो सीखने के गुण हैं, कौशल हैं, उसको प्राप्त करते हैं और जिसकी सहायता से प्राप्त करते हैं उसे मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO कहा जाएगा। बच्चे अपने जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें अधिक गुणों को, सीखने के गुणों को प्राप्त करने के लिए MKO की मदद लेते हैं, यानी MKO मदद पहुंचाते हैं बच्चे को कुछ उच्चतर जो
ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने में। और ये जो मदद है, यही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग को किसी शिक्षक या एमकेओ द्वारा दिए जाने वाले सपोर्ट या सहायता से के रूप में देखा जा सकता है, जो उन्हें यानी कि बच्चों को अगले सोपान में जाने में, अगले स्टेज में ले जाने में, यानी उसके अगले लेवल में ले जाने में मदद करता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसके अगले भाग को भी जरूर देखें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।